जय श्री कृष्णा दोस्तों। आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं गांधारी के बारे में कि गांधारी कौन थी और उसने श्री कृष्ण को श्राप क्यों दिया। तो दोस्तों, महाभारत में महिलाओं का काफी जिक्र हुआ है, जिसमें एक गांधारी का नाम भी आता है। गांधारी राजा धृतराष्ट्र की पत्नी और दुर्योधन की माँ थी। भगवान श्री कृष्ण गांधारी का बहुत अधिक सम्मान करते थे, लेकिन उसके बाद भी गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। तो दोस्तों, क्यों श्राप दिया श्री कृष्ण को, आइए जानते हैं। महाभारत का युद्ध दोस्तों 18 दिन तक चला था। महाभारत युद्ध एक बहुत ही भयंकर और विनाशकारी युद्ध था। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पूर्व राजा धृतराष्ट्र ने विदुर से इस युद्ध को लेकर उनके विचार जानने की कोशिश की थी। तब विदुर ने कहा था कि महाभारत का युद्ध सबसे विनाशकारी साबित होगा। अंत में विदुर की महाभारत के युद्ध को लेकर की गई भविष्यवाणी सच साबित हो गई। महाभारत का युद्ध धृतराष्ट्र के पुत्र मोह और दुर्योधन की महत्वाकांक्षाओं का परिणाम था। दुर्योधन अधर्म के साथ था, जबकि कुंती पुत्र युधिष्ठिर धर्म के साथ थे। नतीजा ये हुआ कि इस युद्ध में दुर्योधन के साथ कौरव वंश का नाश हो गया। महाभारत के युद्ध में राजा धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र कुरुक्षेत्र में लड़ते लड़ते मर गए। महाभारत का विनाशकारी युद्ध जब समाप्त हुआ तो गांधारी के सभी 100 पुत्रों के शव महल के अंदर लाए गए। जब महल में 100 पुत्रों को एक पंक्ति में सफेद वस्त्र में लिपटा देखा तो गांधारी को भारी दुख हुआ और वो बहुत रोने लगी। इसी बीच वहां श्री कृष्ण भी आ गए। भगवान श्री कृष्ण गांधारी का बहुत अधिक आदर और सम्मान करते थे। श्री कृष्ण शोक व्यक्त करने के उद्देश्य से जब गांधारी के पास पहुंचे तो श्री कृष्ण को देखकर गांधारी को बहुत अधिक क्रोध आ गया और वो रोने लगी। रोते रोते गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा कि ये सब तुम्हारा किया धरा हुआ है। गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा कि श्री कृष्ण, यदि तुम चाहते तो यह युद्ध टाला जा सकता था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा कि इस कृत्य के लिए तुम्हें कभी माफी नहीं मिलेगी। श्री कृष्ण दोनों हाथों को जोड़कर गांधारी की सभी बातों को सुनते रहे। गुस्से से भरी गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। श्री कृष्ण, जिस तरह से मेरे वंश का नाश हुआ है, उसी प्रकार से तुम्हारा वंश भी आपस में लड़ते लड़ते हुए नष्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण ने गांधारी से कहा कि यदि इस श्राप को देने से आपके मन को शांति मिलती है तो ऐसा ही होगा। गांधारी को प्रणाम कर श्री कृष्ण वहां से आ गए और द्वारिका आकर रहने लगे। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के 36 वर्ष बाद गांधारी के श्राप का असर आरंभ हो गया। अभिशाप के कारण द्वारिका में अपशगुन शुरू हो गए। एक दिन द्वारिका में कुछ ऋषि मुनि आए जिनका यदुवंशी बालकों ने अपमान कर दिया। इसके बाद श्राप का प्रभाव और तेजी से बढ़ने लगा। एक दिन सभी ने एक ऐसा पेय पदार्थ पी लिया जिससे वे आपस में एक दूसरे को मारने लगे। इस घटना में भगवान श्री कृष्ण को कुछ अन्य लोग ही जीवित बच सके। एक अन्य कथा के अनुसार एक गृह युद्ध में सभी यादव प्रमुखों की मृत्यु हो गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका छोड़ दी। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि अब श्राप को पूरा होने का समय आ गया है और अब एक शिकारी तीर लगने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी। इसके बाद द्वारिका विसागर में डूब गई। तो दोस्तों, ऐसे गांधारी का श्राप पूरा हुआ और द्वारिका का भी नाश हो गया। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद द्वारिका में कई अपशगुन नजर आने लगे थे। इसी बीच एक दिन महर्षि विश्वामित्र, कणव और देवऋषि नारद जी यहाँ आए। इसका यादव कुल को पता चला। वो मजाक करने लगे और कृष्ण के बेटे सांब को स्त्री वेश में उनकी सेवा के लिए लेकर चले गए। उन्होंने उसे तेजस्वी बब्बरू की पत्नी बताया और कहा कि उसे पुत्र की लालसा है। आप बताएं कि
इसके गर्भ से क्या पैदा होगा। ऋषियों ने इसके लिए ध्यान लगाया तो उन्हें पता चल गया कि वह कोई स्त्री नहीं बल्कि श्री कृष्ण का पुत्र शांब है। क्रोधित ऋषियों ने कहा कि मूर्ख बाल को तुमने धोखा दिया है, छल किया है कि वह कोई स्त्री नहीं है बल्कि कृष्ण पुत्र शांब है। क्रोधित ऋषियों ने कहा कि मूर्ख बाल को तुमने हमें धोखा दिया है, छल किया है, हमारा अपमान किया है। अब सांब के गर्भ से एक भयंकर लोहे का मूसल पैदा होगा जो यदुवंश के विनाश का कारण बन जाएगा। इसी से तुम लोग बलराम और कृष्ण को छोड़ पूरे कुल का संहार कर दोगे। इसके बाद सभी मुनि कृष्ण के पास गए तो भगवान ने कहा कि आप लोग ने जैसा कहा है वैसा ही होगा। अगली सुबह सांब ने श्राप के चलते एक भयंकर मूसल को जन्म दिया जिससे यदुवंशियों ने राजा उग्रसेन को दे दिया। इसे देखते ही राजा ने मूसल को तुड़वा दिया और महीन चूर्ण बनवाकर समुद्र में डलवा दिया। मगर मूसल के जन्म के बाद द्वारिका में रोज भयंकर आंधी उठने लगी। यह देखकर श्री कृष्ण ने कहा यह विनाश का सूचक है। कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। इस पर द्वारिकापुरी के सभी पुरुष प्रभास क्षेत्र में रहने लगे। इस बावजूद यहाँ आकर सभी काल वश का मद्यपान और लड़ाई झगड़े में लीन हो गए। एक दिन सात्विक ने श्री कृष्ण के पास से तलवार उठाकर कृतवर्मा का सिर अलग कर दिया और वो अन्य लोगों का भी वध करने लगा। श्री कृष्ण ने उसे रोकने का प्रयास किया तो यह देखकर कई वीरों ने सात्विक को घेर कर आघात करने लगे। इस पर क्रोध में भरे प्रद्युम्न ने मिलकर विरोधियों का सामना शुरू कर दिया। विपक्षियों की संख्या अधिक थी इसलिए वे दोनों श्री कृष्ण की आंखों में के सामने मार डाले गए। सात्विक और पुत्र की हत्या देखकर खुद श्री कृष्ण क्रोध में आ गए और एक मुट्ठी एरका उखाड़ ली। उनके हाथ में आते ही वह घास वज्र समान भयंकर लोहे का मूसल बन गई। इसके बाद श्री कृष्ण के सामने जो भी आया उसे उन्होंने मार गिराया। कहा जाता है कि एर का घास मूसल के चूर्ण से जन्म हुआ था जिसे राजा ने समुद्र किनारे फेंकवा दिया था। फिर काल के चलते यदुवंशियों ने उन्हीं मूसलों से एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। जो कोई भी क्रोध में एर का घास में हाथ में लेता वह वज्र बन जाती और उस मूसल से पिता ने पुत्र और पुत्र ने पिता को मार डाला। इसे कृष्ण चुपचाप देखते रहे। कृष्ण ने जब देखा कि पुत्र सांब और पोता अनिरुद्ध भी मारा गया तो उनकी क्रोधाग्नि जाग उठी और उन्होंने उस समय शेष बचे समस्त यादवों का संहार कर दिया और एक जंगल में चले गए। तो वहां जाकर वे पेड़ के नीचे बैठ गए और पेड़ के नीचे बैठने के बाद एक ने उसको तीर चलाया। तीर चलाते ही वह आकर श्री कृष्ण के पैर में लगा और श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग दिया। यह थी दोस्तों महाभारत की कहानी।